गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL 207 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें यूनिट 3 हमारी द 8085 आर्किटेक्चर चल रही थी। पिछले लेक्चर में हमने 8085 का प्रोग्रामिंग मॉडल डिस्कस किया था और उसके वेरियस जो रजिस्टर्स थे उनको देखा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 8085 के पिन डायग्राम और उसके वेरियस सिग्नल्स के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं 8085 जो ये हमारी है एक IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका पिन डायग्राम है। 8085 जो हमारा होता है वो एक 40 पिन की इंटीग्रेटेड IC LSI होती है। 40 पिन इसके अंदर होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं पिन नंबर 1 आपका इस पॉइंट से स्टार्ट है, 1 से लेके 20 तक नीचे गए हम, और रिवर्स साइड में 21 से लेके 40 तक इस तरीके से इसका पिन का राउंड अप होता है। पिन का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, पिन नंबर 1 कौन सी है, इसके लिए ICs में कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, उससे हम पहचान पाते हैं कि किस तरफ से IC हमारी पिन नंबर 1 प्रारंभ हो रही है। वो एक डिफरेंट इशू है। बाकी आप देख सकते हैं कि आप जैसे या तो एक कट बना हुआ रहता है IC के अंदर, अदरवाइज एक डॉट बनी हुई रहती है। तो डॉट जिस तरफ बनी रहती है वहाँ पिन नंबर 1 रहेगी, और स्लॉट रहेगा तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाएंगी उसकी, और पिन नंबर 1 से स्टार्ट होकर 20 जितनी भी पिन एक तरफ होंगी, और फिर रिवर्स जिस तरफ लास्ट पिन इसकी आई उधर से फिर वापस से स्टार्ट होके और फ्रंट साइड में पिन जो है वो इस तरीके से मूवमेंट करती है। तो 40 पिन है। 1 और 2 पे X1 X2 है। ये क्या सिग्नल से अपन देखेंगे। 3 आपका रीसेट आउट लिखा हुआ है। देन आपका पिन नंबर 4 और 5 जो आपका है SOD और SID, सीरियल आउटपुट डेटा एंड सीरियल इनपुट डेटा। 6 नंबर अपनी ट्रैप नाम से है। 7, 8, 9 जो पिन्स हैं ये RST, रीस्टार्ट, 7.5, 6.5 एंड 5.5 हो गई हमारी। 10 नंबर INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और 11 नंबर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। उसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो बार लाइन बनी हुई है। इस बार का मतलब जो होता है वो होता है एक्टिव लो एंड हाई। अपन आगे जब डिस्कस करते चलेंगे तब समझेंगे इसको कि इस बार का क्या मतलब होता है। देन पिन नंबर 12 से लेकर और 19 तक आप देखेंगे तो यहाँ लिखे हुए हैं AD0 से लेके AD7। तो A स्टैंड्स फॉर एड्रेस, D स्टैंड्स फॉर डेटा, एंड 20 नंबर पिन जो है हमारी सप्लाई की VSS जो हमारी पिन है वो आ गई। देन 21 से लेके अगेन 28 तक हमारे जो है A8 से A15 एड्रेस बसेस का दिखा रखा है इसके अंदर। 29 जो पिन है वो S0 की है। ये स्टेटस सिग्नल्स में आते हैं हमारे, इनको देखेंगे अपन आगे। देन 30 हमारी जो है ALE, एड्रेस लैच इनेबल। 31 जो आती है वो WR, राइट पिन है। ये भी बार है इसके ऊपर, लाइन का ज़रूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। देन 32 जो हमारा है वो RD, रीड की पिन है, इस पर भी बार लगा हुआ है। देन 33 हमारी S1 है। 29 S0 था और 30 हमारा S1 है। देन 34 जो हमारा है दैट इज़ IO/M बार। IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, और M बार तो इसको हम पिन की वैल्यू को सेट करके IO या मेमोरी के लिए सेट कर सकते हैं इसको, ये भी डिस्कस करेंगे अपन आगे। देन 35 नंबर की पिन जो है हमारी वो रेडी है। 36 रीसेट इन, और ये भी बाहर है, एक्टिव लो उसको हम बोलते हैं। देन 37 हमारी जो है वो है क्लॉक आउटपुट, CL के आउट यानी क्लॉक आउटपुट देने के लिए। देन 38 हमारी है HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ये पिन आती है। 39 हमारी होल्ड की पिन है, HOLD होल्ड। एंड 40 नंबर जो हमारी सप्लाई पिन है VCC, जो आप सप्लाई इनपुट देते हैं वो यहाँ पे हमारा होता है। इस प्रकार से ये 40 पिन्स हमारी होती हैं। अब इन जो पिन्स या कंट्रोल सिग्नल्स जो हमारे हैं इनका क्लासिफिकेशन हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इनको क्लासिफाइड किया जाता है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, हमारी जितने भी पिन्स हमने 40 जो पिन्स देखी वो जो है हम इसको टोटली 6 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। ये 6 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं हमारी। पहला एड्रेस बस, सेकंड हमारी
डेटा बस। थर्ड हमारा कैटेगरी आती है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। फोर्थ हमारी आती है पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। फिफ्थ हमारा इसके अंदर आता है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स। और सिक्स्थ इसके अंदर हमारा आता है सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो ये 6 कैटेगरी में हमारी जितनी भी पिन्स हैं उनको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन के करने के आधार पर हम अगर हमारे पिन डायग्राम को दोबारा देखें तो किस प्रकार से इनको हम देखते हैं, कौन सा किस कैटेगरी में आता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं एक और डायग्राम के माध्यम से। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने अलग अलग पिन्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंग है इसका, पहले हम देखें ऊपर की तरफ जो हमारी पिन्स हैं ये हमारी सप्लाई की जो पिन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्लॉक फ्रीक्वेंसी। और जो हमारा क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स और जो पावर सप्लाई के जो सिग्नल्स की जो हमारे पिन्स थी वो हमारी कैरेक्टराइज जो हैं वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं। उसमें 2 पिन तो हमारी आती हैं X1 X2, ये हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी की पिन्स होती हैं। इसमें आपने देखा हो ध्यान से तो आपने एक बीच में एक कैपेसिटर सा लगा रखा है हमने। फिर हमारी जो पिन नंबर 40 थी वो हमारी इनपुट सप्लाई प्लस 5 वोल्ट जो हमारी आईसी ऑपरेट करने के लिए होती है उसकी पिन है, प्लस 5 वोल्ट सप्लाई लगा रखी है 40 नंबर की पिन पे। और जो 20 नंबर की पिन जो हमारी VSS थी वो हमारी ग्राउंड पिन है, उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है। तो पॉजिटिव पिन प्लस 5 वोल्ट हमारा 40 पे है और ग्राउंडिंग हमने की है पिन नंबर 20 के ऊपर। तो ये हमारी पावर सप्लाई और उसकी कैटेगरी वाली पिन्स आ गई हैं। एक हमारी जो कैटेगरी थी वो थी सीरियल IO पोर्ट्स की। उसमें हमारे आप देखेंगे तो 2 पिन्स हैं हमारी SID एंड SOD। वो पिन नंबर 4 एंड 5 हैं, उनको आप देख सकते हैं अलग से कैरेक्टराइज किया है हमने। उसके अंदर आप एक चीज़ और ध्यान में दें तो एरो बने हुए हैं हर पिन के ऊपर। उस एरो के माध्यम से आप उसकी डायरेक्शन को समझ सकते हैं कि वो सिग्नल किस तरफ हमारा प्रोपेगेट हो रहा है, मूव किस तरफ से हो रहा है। तो SID इनपुट का है हमारा, एरो अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है हमारा। और SOD जो है हमारी आउटपुट पिन है तो उसका एरो बाहर की तरफ शो ऑफ कर रहा है। फिर हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स की। तो एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल जो हमारे हैं वो हमारे आपके 6, 7, 8, 9, 10 पिन नंबर आ गए। ये हमारे ट्रैप RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR, इनके एरो आप देखेंगे तो अंदर की तरफ दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये आपके इनपुट टाइप के सिग्नल्स हो गए। देन रेडी, होल्ड और रीसेट इनपुट का बार, ये भी आपका अंदर की तरफ एरो दिखा रहा है। इसका मतलब ये भी इनपुट प्रकार के हैं। तो ये अपने एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल्स की कैटेगरी हो गई। पिन नंबर आप देखें, रेडी अपने पड़ी थी 35 नंबर पे था, होल्ड अपना 39 पे था और रीसेट इन अपना 36 पे था। उसके बाद हमारे कुछ हैं एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स, जिसको कि आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है एक्नॉलेज करके और सिग्नल को आउटपुट पे भेजता है। तो ये अपने 2 प्रकार के इसमें हैं। पहला पिन नंबर 11 पे अपना है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का बार, और होल्ड एक्नॉलेजमेंट HLDA ये 38 नंबर पिन पे अपना आता है, ये है। और 2 पिन्स अपने जो हैं रीसेट आउट और क्लॉक आउटपुट, ये भी अपने तरीके से पावर सप्लाई और क्लॉक फ्रीक्वेंसी के ही सिग्नल्स हैं, जिनको कि आप आउटपुट पे दे रहे हैं, बाहर दे रहे हैं इनको। ये डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे पर पिन समझ लेते हैं। आउटपुट प्रकार के पिन है, ये भी उसी श्रेणी में हमारी आती हैं। इसमें रीसेट आउट जो हमारा वो पिन नंबर 3 का था और क्लॉक आउट जो हमारा था वो 37 नंबर पिन पे था। फिर हमारी पिन्स आती हैं कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल कैटेगरी की। और ये पिन्स अगर हम देखें तो ये पिन्स आती हैं 30 नंबर पे तो हमारी ALE पिन थी, एड्रेस लैच इनेबल। और 29 नंबर और 33 पिन नंबर पिन पे हमारा क्रमशः S0 तथा S1 है। और 34 नंबर पे हमारा था IO/M बार, इनपुट आउटपुट /M बार। और 32 पे हमारा रीड का बार, और बार बोलते हैं इस वर्ड को हम, या इसको हम एक्टिव लो बोलेंगे। और 31 पे हमारा राइट का बार। अब एक्टिव लो और एक्टिव हाई को भी यहाँ साथ के साथ हम समझने का प्रयास कर लें, क्योंकि ये बहुत जगह आ चुका है बार हमारा। तो देखिए होता क्या है, जिन वर्ड्स को नॉर्मल तरीके से लिखा गया है, किसी प्रकार का कोई बार नहीं है,
उस पिन पे यदि हम 1 देते हैं तो ये पिन हमारी एक्टिव हो जाती है। इंटरनली बात करेंगे हम कि माइक्रो प्रोसेसर अंदर की तरफ से जैसे ही इसको सिग्नल प्रदान करेगा किस पिन को हमें इनेबल या डिसेबल करना होता है। इनेबल यानी वो पिन इनपुट या आउटपुट लेने के लिए तैयार है, और डिसेबल यानी उस पर कोई भी इनपुट या आउटपुट पॉसिबल संभव नहीं हो पाता है। उस श्रेणी के आधार पर हम देखें तो जो हमारी नॉर्मल क्रम में है, जो उस पर कोई बार नहीं लगा हुआ है, उस पर यदि इंटरनली 1 जाएगा तो वो पिन एक्टिव हो जाएगी। आइदर चाहे वो इनपुट लेने वाली पिन हो या आउटपुट देने वाली पिन हो, उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो वो जब आप इंटरनली उसको 1 दोगे तब इनेबल होगी, और 0 दे दोगे तो वो डिसेबल हो जाएगी। तो होता क्या है, जब भी हमें किसी पिन पे कोई इनपुट या आउटपुट प्रोसेस करना है तो हम उसे इनेबल करते हैं, तो 1 दे के हम उसको इनेबल कर देंगे जब नॉर्मल कैटेगरी वाली पिन होती है उस स्थिति के अंदर। और यदि उसके अंदर बार लगा हुआ है, बार वाली कंडीशन क्या होती है, उसको हम एक्टिव लो बोलते हैं। एक्टिव करने के लिए उसको हमें लो करना पड़ता है, और लो करने के लिए हमें उसे 0 देना पड़ेगा। जब आप उसे 0 देंगे तो वो इंटरनली, एक्चुअली ये बार क्या होता है, ये इन्वर्ट का होता है कि उल्टा 0 दोगे तो 1 हो जाएगा, उसका 1 दोगे तो 0 हो जाएगा इंटरनली। तो इंटरनली जब उसको आप 1 दे दोगे उस पिन पे तो वो 0 हो जाएगा इंटरनली, और 1 0 होने का मतलब डिसेबल हो जाएगी वो। और उल्टा उसका अगर आपको 0 दे दोगे तो इंटरनली उसको कन्वर्ट करके वो उसका 1 कर देगा, और 1 होते ही वो इनेबल हो जाएगा। तो उसका वो इन्वर्जन कर रहा है, या उसको कॉम्प्लीमेंट वर्ड काम में ले सकते हैं उसके लिए आप, कि कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट करने से वो उसका जो प्रोसेस जो नॉर्मल पिन है उसकी तुलना में रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है, इसलिए हमें उसको एक्टिव लो कहा जाता है। कि आप उसको जब 0 देंगे या 0 देंगे तब उस स्थिति में वो इन्वर्ट होकर 1 बनेगा इंटरनली, और 1 बनेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम एक्टिव लो बोलते हैं। बाकी पिन जो हमारी होती हैं वो एक्टिव पिन, एक्टिव हाई कहलाती हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारी पिन बच गई, एक तो हमारी AD0 से AD7 थी, पिन नंबर 12 से लेकर 19 तक की थी। वो हमारी है मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस वाली कैटेगरी वाली, कि मल्टीप्लेक्स्ड है एड्रेस बस भी और डेटा बस भी। और A8 से A15 जो हमारी थी पिन नंबर 21 से 28 तक, वो हमारी थी हायर ऑर्डर एड्रेस बस। तो हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो हमारी हैं वो तो सिर्फ सेपरेटली हमारी एड्रेस ले जाने के लिए है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारा 8085 जिसमें 16 बिट का एड्रेस होता है, तो एड्रेस हमने 2 भाग में बांट दिया, 8 बिट की लोअर और 8 बिट हायर। तो जो हायर बिट है A8 से A15 तक टोटल होती है हमारी A0 से A15, तो हमने इसको 2 भाग में बांट दिया, A0 से A7 तथा A8 से A15। तो उनका क्लासिफिकेशन हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो हायर ऑर्डर एड्रेस बस है आपकी बाहर की तरफ कर रही हैं, और ये मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस है जिसमें दोनों साइड में एरो हमने यहाँ दिखा रखा है। तो इस तरीके से 40 पिन्स का हमने क्लासिफिकेशन जो है इस डायग्राम में, पिन डायग्राम में जो हमने पहले पढ़ा था उसी का एक दूसरा रूप हमने बना दिया, और अलग अलग उन्हीं पिन्स को बाइफ्रिकेट करके अलग अलग ग्रुप्स में, समूह में बांट के हमने यहाँ पे दर्शाया है। अब हम कैटेगरी वाइज हमने जो यहाँ डिस्कस करा है, इस कैटेगरी के अनुसार हम इनको आगे फर्दर ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, हमारे सिग्नल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो एड्रेस बस थी उसके बारे में। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है 16 सिग्नल लाइंस या पिंस। सिग्नल लाइंस जो हमने वर्ड कई जगह पढ़ते हैं वो बेसिकली पिंस हैं, 8085 की पिंस हैं वो होती हैं। तो दैट आर यूज्ड एज द एड्रेस बस। इनको हम एड्रेस बस की तरह काम में लेके चलते हैं। पिन नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक कौन सी पिन नंबर होती हैं। जब आप पढ़ें, एग्ज़ाम में भी डिस्कस करें, तो पिन नंबर्स के हिसाब से इनको ज़रूर याद में रखिएगा क्लासिफिकेशन को। However, these lines are split into 2 segments. इन जो हमारी जो 16 जो बस की लाइंस हैं, एड्रेस बस की लाइंस हैं, उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन सी हो गई 2 सेगमेंट्स हमारा, A15 से A8 और AD7 से AD0। ये इनका 2 भागों में विभक्तिकरण होता है। इसमें द 8 सिग्नल लाइंस A15 टू A8 आर यूनि डायरेक्शनल। ये जो होती हैं यूनि डायरेक्शनल होती हैं, मतलब जो कम्युनिकेशन होगा वो एक तरफ ही होगा, माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट की तरफ मेमोरी के लिए।
इस प्रकार से होता है इसका कम्युनिकेशन, या हमारा जो भी होगा। एंड यूज्ड फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कॉल्ड द हाई ऑर्डर एड्रेस ऑफ ए 16 बिट एड्रेस। हमने कोई भी जब रजिस्टर पढ़ा तो हमने देखा था कि जो उसकी लोअर बिट्स होती हैं उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, और अपर जो बिट होती है उसको हम हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसको हम कहते हैं। तो हमने जो हायर बस है उसको हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हमारी जो हैं उनको हमने जो क्लासिफाइड किया, जो 8 बिट्स थी A8 से A15, उसे हमने कहा हाई ऑर्डर एड्रेस बस। ये इसके लिए वर्ड यूज़ में हमारा आता है। रिमेनिंग जो हमारी 8 लाइन्स हैं, सिग्नल लाइन्स हमारी हैं AD7 से AD0, ये हमने इस तरह से क्यों बोला, क्योंकि A15 जो हमारा है वो हाईएस्ट बिट है, फिर बिट हमारी रिवर्स में चल रही है। हमेशा जो एड्रेस जो या जो कोई भी हमने क्लासिफिकेशन किया है वो इस तरीके से होता है। A0 से A15 है तो A15 हाईएस्ट बिट है, फिर घटते हुए क्रम में A0 लोवेस्ट बिट है। ऐसे D7 हाईएस्ट है, D0, तो हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, ना कि A0 से A7 या A8 से A15, हम इसको रिवर्स बोलते हैं, A15 से A8 एंड AD0 से AD7। इसमें आप डाउट में ना आए, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो सिग्नल लाइन्स हमारी जो AD7 से AD0 हैं, इनको हम ड्यूल पर्पज़ में काम में लेके चलते हैं। ये मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस के नाम से जानी जाती हैं। इनका क्लासिफिकेशन, इनका कैसे प्रक्रिया होती है, इसको हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस इसको हम बोलते हैं। द सिग्नल लाइन्स AD7 टू AD0 आर बाई डायरेक्शनल, दे सर्व एज ए ड्यूल पर्पज़। बाई डायरेक्शनल होती हैं, इनमें जो कम्युनिकेशन होता है वो दोनों तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एड्रेस बस के रूप में भी काम आ रही हैं, साथ के साथ ये डेटा बस के रूप में भी काम में आ रही है। और हमें ये ज्ञात है कि जो डेटा बस होगी उसमें डेटा का जो कम्युनिकेशन होता है वह दोनों तरफ होता है, इसलिए इसको हम बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। देन उसके बाद बात हमारी आती है, दे आर यूज्ड एज द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एज वेल एज द डेटा बस, कि इनको हम लोअर ऑर्डर एड्रेस बस A7 से A0 तथा डेटा बस D7 से D0 दोनों के ही रूप में काम में लेके चलते हैं। In executing an instruction during the earlier part of the cycle, these lines are used as the low order address bus। देखिए, जब भी हम किसी निर्देश को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, फैच करेंगे इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद हम उसको डिकोड करेंगे और फिर उस पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब हम एग्जीक्यूट करने से पहले फैच कर रहे हैं तो फैच कहाँ से करेंगे, मेमोरी से करेंगे। और मेमोरी से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब प्रारंभ करते हैं तो हमें एड्रेस भेजना पड़ेगा मेमोरी का, कि इस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे हमारा डेटा या जो इंस्ट्रक्शन है वो वहाँ पे रखा हुआ है, जिसको कि हमें फैच करके लाना है। तो सर्वप्रथम हम जब किसी भी निर्देश को प्रारंभ करते हैं एग्जीक्यूशन में, तो हमें क्या करना पड़ता है, शुरुआत में एड्रेस सेंड करना पड़ता है। तो जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो प्रारंभिक दौर में हमारी जो लाइंस हैं उस पर हमारा एड्रेस रहेगा। तो A0 से A15 मतलब A15 से A8 तक हायर एड्रेस रहेगा, और A7 से A0 तक लोअर ऑर्डर एड्रेस उस पिन पे रहता है। और लेटर ड्यूरेशन के अंदर, आफ्टर पर्टिकुलर ड्यूरेशन, बाद में बात हम करेंगे, ड्यूरिंग लेटर एग्जीक्यूशन हमारा जो उस पार्ट पे रहेगा वहाँ रहेगा डेटा। ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द साइकिल दीज लाइन्स आर यूज्ड एज द डेटा बस। डेटा बस की भांति उसको हम काम में लेके चलते हैं। मतलब शुरुआत में तो उस पर एड्रेस रहेगा, उसके उपरांत उस पर हमारा डेटा उस पर ऑपरेट होगा, चाहे जा रहा है या आ रहा है, वो दोनों ही ऑपरेशन जो हैं वो डेटा के उस पर रहेंगे। ये काम हमारा इस पर होता है। दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ द बसेस। मल्टीप्लेक्सिंग से क्या अभिप्राय होता है हमारा, यहाँ पे समझना का सा प्रयास करें हम, कि हम मल्टीपल प्रोसेस में इसको काम में लेके चल रहे हैं, दो काम उससे करवा रहे हैं। पहले उसको एड्रेस के रूप में काम में लेके चल रहे हैं बस के, और फिर उसको डेटा बस के रूप में काम में ले रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस कहते हैं। डीमल्टीप्लेक्सिंग हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर आता है, काफ़ी बार क्वेश्चन उस पर अल्टरनेटिवली आता ही है, डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस, कि कैसे हमने इसको मल्टीप्लेक्स किया, फिर उसको हम कैसे डीमल्टीप्लेक्स कर रहे हैं। However, the low order address bus can be separated from these
सिग्नल्स बाय यूजिंग ए लैच। एक लैच कंपोनेंट आता है, उसकी सहायता से हम एड्रेस बस और डेटा बस को, जो लोअर ऑर्डर की हमारी है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। जो डीमल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस हमारा होता है, वहाँ एक लैच डिवाइस काम में आती है, जिसको कि हम डिटेल में उस समय पर डिस्कस हमारा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये जो दो कैटेगरी के सिग्नल्स हैं हमने आज डिस्कस किए हैं। फर्दर जो कैटेगरी हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डिस्कस करेंगे। जो हमारे रेस्ट जो सिग्नल्स आ गए उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।